For updates now, meanwhile, my colleague Ajay Jandyal has spoken to Jammu and Kashmir Jal Shakti Minister Javed Rana on the Indus Water Treaty. Let's now listen in. पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद कुछ दिनों तक जो युद्ध विराम उल्लंघन हुआ और उसके बाद दोनों के बीच हालात खराब हुए, उसके बाद से लगातार इंडस वाटर ट्रीटी चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान बार बार धमकियां दे रहा है कि अगर उसे पानी नहीं दिया गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। मगर जम्मू कश्मीर में कई दशकों पहले हुए इस फैसले को, इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें जो जम्मू कश्मीर की नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है, उसको लेकर हुए इस फैसले से जम्मू कश्मीर के आम लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जावेद राना साहब हैं, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। जावेद साहब, लोग इस वक्त बातें बहुत कर रहे हैं, पाकिस्तान खून बहाने की बात कर रहा है कि नदियां अगर रोकी गई तो, मगर आप वाकई में बताइए, आपकी सरकार ने भी कई बार इस चीज़ को लेकर जिक्र किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जम्मू कश्मीर के आम लोगों का और यहाँ की जो ज़मीनें जो बंजर पड़ी हुई हैं उसमें कितना नुकसान हो रहा है, जिसको पहले भारत की सरकार ने जब अमल में लाया था तब शायद ना सोचा गया। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा एग्रीमेंट था, जिसके तहत पंजाब के दरियाओं का पानी जो है वो पंजाब को मिलेगा और जम्मू कश्मीर के जो और वहाँ से हमें भी, पंजाब से हमें भी शेयर मिलना था और इसके लिए कंपनसेट किया जाना था। इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारा पानी है जो पाकिस्तान को दिया जाएगा इस ट्रीटी के तहत, वो तो हुआ नहीं। और सबसे ज़्यादा सफ़र जो है इसमें मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम है। आज देख लीजिए, आपके हमारे जितने भी जो हमारे हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो हमारे वाटर सप्लाईज़ हैं, कंडी एरिया है और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। हमारा पानी है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो किसी भी जगह में कोई प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि दोनों ममालिक जो हैं वो बातचीत की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह करे वो किसी हतमी बातचीत पे आएँ और जम्मू कश्मीर को जो इस ट्रीटी के तहत जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। आप क्योंकि खुद आपका डिपार्टमेंट जो है वो पानी के मुतल्लिक है, तो क्या क्या परेशानी और कितने एकड़ ज़मीन होगी जो अभी तक मतलब इन दरियाओं से जो है सिंचाई हो सकती थी, आबाद हो सकती थी, नहीं हो पाई? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि अब जब हमारे पास पानी ही नहीं है, दरिया ही नहीं है, आपका ये इतना बड़ा हमारा दरिया ये चनाब जा रहा है, झेलम जा रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मोर देन 70% एरिया जो है हमारा ड्राई है और अगर हमारे पास ये पानी होता या इसके एवज़ में हमें इसकी भरपाई की जाती, हमारी कंपनसेट किया जाता हमें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता था जम्मू कश्मीर को। आप इसके मतलब अब केंद्र सरकार से लिखने वाले हैं, क्योंकि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो खत्म रद्द कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है आपके डिपार्टमेंट क्या करने वाला है ताकि जो चीज़ें पहले नहीं हो सके? हमारी लीडरशिप ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी और मैं एज ए मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति विभाग, मैं ये कहूँगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेके जो जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक नुकसान हुआ है उसकी पूरी तरीके से भरपाई की जाए, जम्मू कश्मीर को कंपनसेट किया जाए जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आने वाले टाइम में कोई मुस्बत और ऐसा फैसला दोनों ममालिक के दरमियान हो जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेनिफिट और फ़ायदा मिल सके। लगता है यहाँ से जैसे चिनाब है या दूसरी जो नदी है, उससे नदियों के ज़रिए, नहरों के ज़रिए जो है वो कई इलाके जो हैं सिंचाई योग्य हो सकते हैं लोगों को, जहाँ कंडी है वहाँ। ये हमने 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट बना था और इस वक्त भी मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था जो हमने चनाब से लेना था और उस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया, वो प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। अब देख लीजिए कि पूरा जम्मू शहर जो है वो यहाँ पानी की कितनी प्रॉब्लम है। अगर हमें परमिशन मिलती है और यहाँ हमारा वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, इसी तरीके से कश्मीर में हमारे प्रोजेक्ट्स जो हमारा वुलर लेक, आस्कर लेक और दूसरे हमारे, इस पर हम काम करना चाहते थे, उसको एक्सटेंड करना चाहते थे,
जिससे एक तो ये रहता है कि जो हमारे लेक्स की अगर एक्सटेंशन होगी, बहुत सा एरिया उसमें आएगा और उसकी जो प्रोडक्शन अपनी जो रहेगी, जो फिश है, जो हमारा सैंड है, हमारा दूसरा है उससे, और दूसरा वाटर रिचार्ज कितना होना है पूरे कश्मीर में। इसी तरीके से जम्मू का जो हमारा कंडी एरिया है, इससे हमें कितना लाभ मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं कहूँगा कि अब उम्मीद है पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो सफ़रर है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका बड़ा नुकसान हुआ है और मैं डिमांड करूँगा कि हमें आज तक जो नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर को, वो विद इंटरेस्ट हमारी भरपाई होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जावेद राणा साहब, जिन्होंने कहा कि जो इलाके जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, इनको लेकर तमाम प्रोजेक्ट जो है वो कई बार बनाए गए, मगर पाकिस्तान इस पर ऑब्जेक्शन करता रहा। अब जब ये चीज़ें हो गई हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो पहले नुकसान हो चुका है उसकी भी भरपाई हो और ये इनका डिपार्टमेंट जो है वो बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर पाएगा। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।